आपने बताया था कि आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम था, बॉडी के अंदर पेन वगैरह थे। सो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यार सही में आपको क्या पेन था और आपने कैसे रिकवर किया, वो जानने की मुझे उत्सुकता थी। तो मैं बोला चलो सर से आप रूबरू ही बात कर लेते हैं। तो कमलेश जी बताइए आप क्या करते हो और एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या था? यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे आज से 2.5-3 महीने पहले क्या था कि मेरा काम जो है, प्रोफेशन मेरा प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो मेरा भागदौड़ भरा जो लाइफ होता है डेली, उसमें क्या होता है कि ये जो मेरे मतलब जॉइंट्स जो है वो बहुत सिकुड़ चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वैसे भी मैं वेस्टेज से जुड़ा हुआ हूँ, हुँ, हुँ, तो हमारे जो नेचुरल सप्लीमेंट है, उसमें से मेरे हमने जो कुछ सप्लीमेंट है वो स्टार्ट किए थे। और आज की अगर मैं सर बात करूँ, हुँ। तो आज जो है मेरे मतलब जो सभी जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो काम करने में हमें जो थकान होती थी, घुटने जो दुखते थे, वो अभी नहीं दुखते और मैं बहुत अच्छी तरीके से सर काम कर सर थोड़ा मुझे रहा हूँ। बताएँगे कि आपको कितनी दिक्कत होती थी? अभी आपने उँगलियों का बोला, तो उँगलियों में कितनी मुड़ सकती थी, कितनी नहीं मुड़ती थी? कमर में दर्द था, घुटनों में था, कहाँ का कितना दर्द था और कितनी आपको तकलीफ हो रही थी उससे? जी सर, वैसे हमारा काम जो होता है उसमें ड्राफ्टिंग का काम जो हम करते हैं तो कांस्टेंट हमें बैठ के काम करना होता है। तो हम जब कुर्सी पे बैठ के मतलब टाइपिंग का काम करते हैं, हुँ, तो हुँ। ये जो मेरी मतलब बैक है, हुँ, हुँ। वो बहुत ज़्यादा दुखती थी। और बैठे-बैठे जो मेरे घुटने हैं, वो भी हुँ, बहुत ज़्यादा दुखते थे, तो मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और खड़ा होने के बाद तुरंत चल भी नहीं पा रहा था। ओके। तो ये जो मतलब कंधे हैं, वो भी दुख रहे थे। तो उसमें जो मतलब पेन था, वो इतना ज़्यादा था कि मानो मैं सहन नहीं कर सकता था। मुझे रोना भी आ जाता था। ओह हो, हो! सो आपको कमर में भी दर्द था, शोल्डर में भी था, घुटनों में था, उँगलियों पे कुछ था सर दर्द? जी सर, मेरी जो उँगलियाँ हैं, वो काम करते समय मतलब इतनी अकड़ रहती थी कि अभी जो इतनी मुड़ती है, हुँ, वो भी हुँ। नहीं मुड़ती थी। ओके। सिर्फ़ इतनी मतलब थोड़ी बहुत मुड़ती थी, जो हुँ, अभी हुँ। ये इतना अच्छा-सा मुड़ रही है। फिर तो आपको अपना टाइपिंग करने में भी दिक्कत आती होगी? जी सर, बहुत आती थी और मुझे मेरे बेटे से काम करवाना पड़ता था। ओह हो, हो! यानी आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप खुद का जो मेन काम है, टाइपिंग करना है, यानी कोई भी रिपोर्ट को पढ़ के आपको ड्राफ्ट करना है, वो भी कर नहीं पाते। बैठ के करना है, तो बैठे-बैठे भी कमर दर्द है और बैठ के खड़े होते थे, तब कोई दिक्कत होती थी सर? खड़े होने में तो मैंने अभी सर जितना बताया कि मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था कि खड़ा होके तुरंत चल नहीं सकता था। और कांस्टेंट मेरा जो ड्राफ्टिंग का काम है वो भी रुक जाता था। काम अटक जाने की वजह से मेरा कुछ काम जो है वो डिले भी होता था। हमारे जो क्लाइंट है उनको दिक्कतें भी आती थी, मुझे उनको एक्सक्यूज़ देना पड़ता था कि सर अभी मेरा मतलब ये प्रॉब्लम जो है हुँ, उसके हुँ। रिगार्डिंग मैं तुरंत ड्राफ्ट नहीं कर पाया। सो तकलीफ़ें तो सर बहुत थी आपको। तो फिर आपने क्या उसके लिए लिया और ये क्यों लिया? और कितना जी फ़र्क सर। पड़ा उससे? हाँ, जैसे मेरा मतलब पेन जो बहुत ज़्यादा शुरू हुआ, अभी जो मेरा एज है सर 43 प्लस है। ओके। तो मुझे मैं जैसे वेस्टेज से जुड़ा हूँ, तो मुझे हमारे जो नेचुरल सप्लीमेंट है उसके बारे में पता था। तो मैंने पहले ये सोचा कि सर चलिए पहले हम ये नेचुरल सप्लीमेंट है उसको ट्राई करते हैं, अभी कोई डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना है। अगर अच्छा नहीं होता है तो बाद में हम डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेंगे। तो बराबर। मैंने तो शुरू किया नेचुरल हुँ, और हुँ। अभी रिज़ल्ट आपके सामने है सर। ओके। तो सर कितना टाइम क्या-क्या लिया था सप्लीमेंट में आपने? जी और सर। कितना टाइम लिया है आपने? हाँ, मैंने सर ग्लूकोसेमाइन है, हुँ, वो हुँ। लिया था, ओके, और कैल्शियम है, वो ली थी। ओके। और कोलाजन है, हुँ, हुँ, हुँ। वो लिया था, उसके साथ में हमने फ्लेक्सोइल भी ली थी। और बराबर। ये जो सभी सप्लीमेंट है, वो हमने हुँ, हुँ। तकरीबन 1.5 महीने तक हमारा जो मतलब काम है, वो उसके साथ शुरू किया, खाने के पहले, खाने के बाद जो हम लेते हैं उस हिसाब से। हुँ, हुँ। और 1.5 महीने में मेरा रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रहा, तो बाद में मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं रही सर। ओके। सर बहुत अच्छी बात है कि आपने वहाँ पे ग्लूकोज़ामाइन, कैल्शियम, कोलाजन और फ्लेक्सोइल को लिया। सीएमडी वाटर लेते थे सर? हाँ, बराबर है सर। सीएमडी वाटर अभी मेरी चौथी बॉटल चल रही है, उस टाइम पे सीएमडी भी चल रहा था। सो आपने बहुत सही प्रोडक्ट लिए और ये ग्लूकोज़ामाइन, कैल्शियम, कोलाजन, फ्लेक्सोइल एंड सीएमडी ये 5 प्रोडक्ट जी, कोई भी इंसान यदि इसको कंज़्यूम करता है जी। रेगुलरली तो उसके जो और जॉइंट्स हो गए साथ हैं। में सर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं अपना जो विटामिन सी है एब्ज़ॉर्बिंग, हुँ, वो हुँ। भी ले रहा हूँ, जो हमारे मतलब बोन्स के लिए भी अच्छा है। हुँ, 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 हुँ। बराबर। तो सर ये जो आपने पूरा जो पैकेज लिया है, तो हम लोग कई बार मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो करती क्या है आपके जो जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल करता है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हुई है,
उसको मजबूत करता है, आपकी हड्डियों की गादी घिस गई है, तो उसको रिपेयर करता है। तो ओवरऑल आपने जो लिया है, वो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसके रिगार्डिंग तो हर प्रॉब्लम का वो आपने सॉल्यूशन उसके लिए ले लिया और सर उस जो प्रॉब्लम था उसमें से कितना परसेंट रिकवर हो चुके हैं अभी आप? वैसे सर परसेंटेज की बात करें तो अभी मैं 100% रिकवर हूँ। ओके, बहुत अभी मुझे अच्छी, कोई पेन नहीं हो रहा है। है ना? और सो कांस्टेंट सर मेरा जो ट्रैवलिंग होता है, तो ट्रैवलिंग में सर अक्सर थकान होती है। तो अभी मैं नॉन स्टॉप 200-250 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग अगर करता भी हूँ, वाओ! तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी जो बंदे को 15-20 मिनट बैठने में दिक्कत हो रही थी पहले और आज वो 250 किलोमीटर अपनी टू व्हील या फोर व्हील चला के जा भी सकते हैं। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिला। और सर दूसरा एक सवाल आपने जो तिलक किया उससे मुझे और सवाल आता है कि जी आप सर। कहीं न कोई ना कोई जगह पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में बिलीव करते होंगे। जी सर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ज़रा डॉट दिखाइए कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेड डॉट है। सो आपको जी कोई सर। दिक्कत नहीं आई सर लेने में उसमें? नहीं, उसमें सर मैं जानता हूँ कि विटामिन डी जो है, हुँ, ये इसमें से मिलता है और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है, हुँ, वो हमारे मतलब आप एक नेचुरल सोर्स है सनलाइट, ठीक है? हुँ, उससे मिलता है, दूसरा जो नेचुरल सोर्स है, वो हम जानते हैं कि जो फिश होती है, उसके ऑयल से मिलता है। हुँ। तो ये वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन सर नॉर्मली लोग क्या होता है, जब भी जो ज़्यादा स्पिरिचुअली बिलॉन्ग करते हैं, वो सीधा वाला रेड डॉट तो बाबा नहीं, हम नहीं लेंगे। सो आपने अपना माइंडसेट कैसे बनाया? क्योंकि बहुत बार हमें मुझे खुद दिक्कत होती है कि लोग बोला नहीं हम तो रेड डॉट है तो हम लोग नहीं लेंगे। सो आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि यार क्यों लूँ मैं उसको? नहीं सर, मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा था और उसमें वैसे भी हमारा जो ज्ञान संप्रदाय है, हुँ, ठीक है, उसमें हम भी मांस, मच्छी, मटन, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जो हमारी तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ में से बाहर निकलने के लिए हमें हमारा माइंडसेट सर रखना पड़ेगा। अगर हम ये पकड़ के चलेंगे कि नहीं हमें नहीं लेना है, तो हमें पेन रहता ही रहेगा और हम रिकवर भी नहीं होंगे सर। तो सर आप ये कुछ कहना चाहते हैं कि यदि हम मैं मेरी खुशी के लिए खा रहा हूँ, मेरी मौज-मस्ती के लिए खा रहा हूँ, यानी मैं चिकन खा रहा हूँ तो मेरे खुशी के लिए खा रहा हूँ, मुझे चाहिए इस तरह से खा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए नहीं खा रहे हो, आप अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए खा रहे हैं। है ना? अपनी प्रॉब्लम क्योंकि एज़ अ मेडिसिन आप ले रहे हो, अपने जी, मौज-शौक के लिए नहीं कर रहे हो और दूसरी बात है सर कि जितने भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं या जो भी लोग जिनको कुछ समाज में कुछ करना है, यदि वो ठीक रहेंगे तो कुछ कर पाएँगे। अभी आपको किसी को बिल्कुल। भगवान की कोई सभा में लेके जाना है, तो आप लेके तब जाओगे जब आप खुद खड़े रह पाओगे। आप ही खुद खड़े नहीं रह पाओगे, तो लोगों को तो किस तरह से वो कर सकते हो? बिल्कुल, हाँ, लोगों की सेवा करने के लिए सर हमें पहले खुद अपनी सेवा करनी पड़ेगी, खुद फिट रहना पड़ेगा, तभी जाके हम कर सकेंगे ना। हुँ, हुँ। सो बहुत ही अच्छा सर आपने रिज़ल्ट लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो रिज़ल्ट मिला है, उससे बहुत सारे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हमारे पास दवाइयों के अलावा भी कुछ अल्टरनेट होते हैं और उसमें से हमें फ़ायदा होता है, तो डेफ़िनिटली विदाउट साइड इफ़ेक्ट हमें फ़ायदा होगा और एक बहुत अच्छी तरह से वहाँ से रिकवर हो सकते हैं। कमलेश भाई कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। थैंक यू सर।